हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मजिशियन 1111। आज मैं यहाँ पर जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम कई बार बहुत सारी सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स में हम लोग फंसे रहते हैं या फिर हम उस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई सही गाइडेंस या कोई सही रास्ता हमें मिले या हमें दिखे तो हमें उससे जो है थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स की ही आप लोगों के लिए प्लानिंग है कि आप लोगों को जो भी मैसेजेस या जो भी आपको गाइडेंस चाहिए हो वो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल सके। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ये तो मैं आपको बता देती हूँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, वहाँ पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं और अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं। इन जनरल मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, अपनी इंट्यूशंस को कभी डाउट मत कीजिए, अपनी जो एनर्जीज है उसको कभी डाउट मत कीजिए, क्योंकि जब आप इस तरह की जनरल रीडिंग देखते हैं गाइस, ये जनरल रीडिंग भी कोई कम नहीं होती, बहुत पावरफुल होती हैं ये जनरल रीडिंग्स भी। और इन रीडिंग को देखने के लिए अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुई हैं, तभी आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं। और कुछ मैसेजेस डेफिनेटली आपके लिए इस रीडिंग के अंदर हैं, तभी आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं। तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, मैं वेस्ट नहीं करूंगी, आप लोगों को मैं सीधे से फटाफट ऑप्शंस दिखाती हूँ। तो ये हैं दो ऑप्शंस, आप इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। और इन ऑप्शन का जो टाइम स्टैम्प है उसका वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपने लिए जो है अपने टाइम पर सीधा डायरेक्ट फॉरवर्ड कीजिए अपनी रीडिंग को और वहाँ से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारा इंट्रोडक्शन और अब हम चलते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। हेलो पाइल 1, तो देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको एक बता देती हूँ बात, कि मैंने कार्ड्स जो हैं वो पहले से ही शफल करके रखे हुए हैं, ताकि जो है समय बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। और आप ही के और लेकिन जो टैरो कार्ड्स हैं उनकी शफलिंग और उनको जो मैं रिवील करूँगी वो आपके सामने ही करूँगी। बाकी जो मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपके जो आर्केंजल्स हैं उनकी तरफ से, उनके लिए मैंने पहले से ही जो कार्ड्स हैं उनको शफल करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे आपके जो आर्केंजल्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके फरिश्ते जो हैं, जिनके ऊपर आप चाहे विश्वास करें या ना करें, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। तो आज हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये मैसेजेस उनकी तरफ से भी हो सकता है जिनके जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप इबादत करते हैं, तो उनके लिए भी ये उनकी तरफ से भी आप लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। यहाँ पर धर्म से कोई भी लेना देना नहीं होता, जिसको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो जो फर्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए यहाँ पर, दैट इज यस, फर्स्ट मैसेज है आपके लिए आर्केंजल रफाइल। एक्चुअली आर्केंजल रफाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं गाइस। और आर्केंजल रफाइल जो होते हैं वो हार्ट चक्रा के आर्केंजल होते हैं। अगर ये जो होते हैं ये हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए, दोनों में ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर जो होता है वो हार्ट चक्रा का ही होता है। तो आर्केंजल रफाइल जो होते हैं वो ग्रीन कलर, वो हार्ट चक्रा के आर्केंजल होते हैं। और ये जो मैसेजेस मैं यहाँ पर आपको दूंगी वो मैसेजेस आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप में से जिन लोगों ने भी पाइल 1 को चूज किया है, कहीं ना कहीं अपने ज़्यादातर अपने जो रिलेशनशिप है वहाँ से आप लोगों को जो है कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट्स मिला है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके जो इमोशंस हैं उसको ठेस लगी है। पास्ट में भी हो सकता है, रिसेंटली ये सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आप में से लोगों के साथ हुई है, आप कहीं ना कहीं किसी वजह से आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, या फिर मतलब लोगों के सामने आपने मुंह भी नहीं दिखाया और चुप कर, और कहते हैं ना कि मुंह छुपाकर रोना वाली जो सिचुएशन, अगर ऐसी कुछ भी सिचुएशन आपके साथ बनी है तो ये जो पाइल है वो आपके लिए है। तो यहाँ पर आर्केंजल रफाइल जो है वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है ये जो एक लाइफ है ना उसका एक पार्ट है और इसको हो जाने दो। इसके साथ आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश मत करो। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ के अंदर जिनको या तो हम डील करते हैं या तो फिर उनसे हम
हट जाते हैं। तो आर्कएंजल रफाएल ये कह रहे हैं कि आपसे कि जो भी सिचुएशन है इस समय पर, जिसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के लिए, आपका वो पर्सन आपका खुद का अपना स्पाउस हो सकता है, या फिर आपका लवर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर आप उसके साथ डील करके उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन ठीक करने का नहीं, बल्कि आगे मूव ऑन करने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। इस सिचुएशन को आप छोड़ दीजिए, इस सिचुएशन से आप आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें आर्कएंजल रफाएल जो है उनका मैसेज जो है वो है, देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ नहीं, एक्चुअली जब आर्कएंजल्स ऑफर करते हैं, जब डिवाइन ऑफर करता है, वो थोड़ा बहुत नहीं होता है। हमारी रिसीविंग कैपेसिटी में कमी हो सकती है, लेकिन उनके देने की कैपेसिटी में कोई कमी नहीं होती। तो जितनी झोली फैलाओगे उतना मिलेगा। तो देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। कुछ बहुत ही अच्छा आपके लिए आगे बेटर है आपके भविष्य में, जो कि मैं इस कार्ड से भी देख सकती हूँ, और आपको मैं इस कार्ड का भी मीनिंग बताऊंगी। ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, 8 और 9, यानी कि कुछ, और इसमें लिखा भी है देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। कुछ अच्छा और कुछ नया जो है, कुछ बहुत अच्छा आपके लिए ऐसा मोमेंट हो सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके लिए वेट कर रही है। तो आपको पीछे पलटकर उस सिचुएशन को डील करने की बजाय आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। डू वॉट यू नो इज राइट फॉर यू। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये भी आपको, मतलब आपको जो है ना, हालांकि आपका हार्ट ब्रेक है, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, कुछ ना कुछ है आपके साथ इमोशंस, लेकिन फिर भी आपके लिए ना, मतलब ये डू वॉट यू नो इज राइट फॉर यू, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और आपके जो एंजल्स हैं वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को ठीक करने या डील करने की बजाय आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा अलग हो जाइए, चीज़ें बेटर होंगी। वेल एंड गुड नहीं होती हैं तो आपके लिए आगे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छा आपके लिए स्टेटस है लाइफ में, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी यहाँ पर मतलब मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने जो, मतलब जो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अब तक जितनी उनकी हुई है, उससे कई गुना ज़्यादा अब वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। और यही आपके लिए आर्कएंजल्स की तरफ से मैसेज है कि जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअलिटी में अगर आप अपने आप को हायर पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं, एक नॉलेज चाहते हैं, या फिर अपने आप को एनलाइटन करना चाहते हैं ना, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जो चल रहा है, इसको आप इसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो हो रहा है इसको हो जाने दीजिए। बाकी आपके लिए जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट जो है वो आपके लिए रेडी है। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। और इसमें आप चाहे पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या फिर मेडिटेशन करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको मतलब इसमें मैं अगर आपको बहुत ही इसमें बताऊं कि आप अगर अपना काम, इनफैक्ट अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं ना, तो कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। तो अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं ना, तो उसको मन लगाकर उस काम को करेंगे, वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। क्योंकि जिसमें बिना लोभ मोह के अगर आप कोई भी काम करते हैं जीवन के अंदर, तो वो चीज़ जो है आपको आगे जाके बहुत सफलता देती है। ये चीज़ आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। तो स्पिरिचुअल क्वेस्ट मतलब आप जो है स्पिरिचुअली भी इवॉल्व हो रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि अगर स्पिरिचुअली आप लोग इवॉल्व हो रहे हैं तो, और ये भी चीज़ मैं बता दूं, जिन लोगों को कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पर जिन लोगों की बॉडी जो है वो काफ़ी, मतलब उनका साथ नहीं दे रही है। अगर मैं बहुत हद तक इसमें, जहाँ तक ये मैसेज जो है मुझे मिल रहे हैं, बॉडी के ऊपर काम करना, अपनी बॉडी को क्लींस करना, उसको डिटॉक्स करना, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ग्रीन डिटॉक्स जूस वगैरह, मतलब अपनी
आपको पता है हमें जब जब भी कोई इंसान जो होता है ना, मेडिटेशन, योगा या फिर इस प्रैक्टिस के लिए जाता है, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है ना, सबसे पहले आपको अपने टेम्पल को क्लीन करना पड़ता है। और आपका टेम्पल जो है वो आपका है शरीर। तो सबसे पहले आप अपने शरीर को ठीक कीजिए, शरीर के साथ साथ आप अपने इमोशंस और थॉट को ठीक कीजिए, और उसके बाद आपको एक नई यात्रा में मूव ऑन करने की ज़रूरत है। पहला मैसेज आपके लिए ये है। सेकंड जो आपके लिए, और दोनों कार्ड्स के अंदर ना मतलब यहाँ पर डॉग है, और डॉग जो होता है ना एक कंपेनियन हम कहते हैं। जैसे हम कभी घर में डॉग पालते हैं ना, तो डॉग कितने फेथफुल होते हैं, कितने रिलायबल होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि उनसे ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता। तो यहाँ पर डॉग स्पिरिट भी आपके साथ है। डॉग स्पिरिट जो होती है ना, मतलब एक वफादारी, एक ईमानदारी, अपने मालिक की सेवा करना, ये सब चीज़ें जो है डॉग स्पिरिट जो है वो बताती है हमेशा। अगर जो भी डॉग के अंदर क्वालिटीज होती है ना, कितना फुर्तीला होता है डॉग, एकदम तेजी से भागता है। आप अगर उसको एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो, उसके स्पिरिट को, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अपने साथ हमेशा ईमानदार रहिए, अपने साथ कभी भी कोई गलत चीज़ या गलत काम मत होने दीजिए। सेल्फ लव आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने प्रति ईमानदार होंगे, अपने प्रति सच्चे होंगे, अपनी खुद की रक्षा करना अगर आप सीखेंगे, डॉग स्पिरिट यही तो सिखाती है, तो दूसरा भी, जो दूसरे की जो एनर्जीज है ना, वो भी आपकी तरफ उसी तरह वर्क करेगी। नेक्स्ट जो है, मेक अ विश, ड्रीम बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। मतलब जब आप इस एनर्जी से जब आप मूव ऑन कर जाएंगे ना, तो यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप 9 ऑफ रफाइल, मतलब इसमें तो अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा समय आपके लिए आगे इंतज़ार कर रहा है, न सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए बल्कि आपके फिजिकल रियलिटी में भी। अगर आप कोई आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ मूव ऑन करना चाहते हैं, पास्ट में चाहे लॉसेज हुए हो, कुछ भी हुआ हो, वॉट एवर, जाने दीजिए उसको। अब आप नई एक जो ऐसा काम भी आप शुरू कर सकते हैं जो आपके दिल के करीब है, जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है, कि यहाँ हार्ट चक्र की बात है। और अगर किसी इंसान को अगर पेंटिंग करना पसंद है, तो अगर वो पेंटिंग करता है तो उससे उसकी इनकम तो होती है, लेकिन साथ साथ उसका हार्ट चक्र भी हील होता है। तो यहाँ पर ऐसा काम या ऐसा रिलेशनशिप जो वाकई में आपको लगता है कि ये मेरे लिए रिलायबल है, या फिर मेरे लिए अच्छा है, या फिर मेरे लिए अच्छा सोचता है, ऐसा, ये एक मैसेज है गाइज। ये जरूरी नहीं है सबके लिए हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा, कोई ऐसा पर्सन हो जो वाकई में आपको दिल से बहुत प्यार करता है, लेकिन आप उसको उतना ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देते। तो शायद आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर डॉग है, यहाँ कंपेनियन वाली बात है। यहाँ ट्रू एक रिश्ता, एक सच्चा रिश्ता होता है। एक जब एक डॉग, एक मालिक एक डॉग को पालता है ना, तो उसके साथ उसका रिश्ता ऐसा होता है कि इंसान भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते। अगर कहते हैं ना कि वो डोर बेल बजाने से पहले ही डॉग को पता चल जाता है कि मेरा मालिक आ गया। तो इस तरह का सच्चा रिश्ता अगर आपकी लाइफ के अंदर है, तो प्लीज़ आप उसकी तरफ मूव ऑन कीजिए। ये जो मैरिड लोग हैं उनके लिए मैसेज मैं नहीं दे रही हूँ। ये मैसेज मैरिड लोगों के लिए भी अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो मैं उस समय डीप में नहीं जाऊंगी। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कएंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है। नेक्स्ट जो आपके लिए मैसेज है वो अब देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, क्रिएटिंग कनेक्शन। लो देखिए, देख लीजिए आप लोग, इससे ज़्यादा प्रूफ तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल रफाइल। आप देखें यहाँ पर ना ग्रीन कलर, ये भी ये जो है ना क्रिएटिंग कनेक्शन, ये भी 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड है एक्चुअली। और ये फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल, यहाँ पर मैंने आपको बोला था ये आर्कएंजल रफाइल, और आर्कएंजल रफाइल यहाँ पर खुद मौजूद है। तो मतलब जिन लोगों ने भी पाइल 1 को चूज किया है ना, तो मैं एक मैसेज आपको जरूर दूंगी, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन को छोड़ दो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली आने वाली हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और जैसे मैंने अभी रिलेशनशिप के लिए ही मैं बात कर रही थी, क्रिएटिंग कनेक्शन हो सकता है आपके जो भी वर्क प्लेस, जो जहाँ पर भी आप काम कर रहे थे, वहाँ पर आपके जो आपका पार्टनर था, वो पार्टनर जो है आपके लिए सही नहीं था, ऐसा हो सकता है। और इस समय पर मैं आपको ये मैसेज दे सकती हूँ कि जो भी नया पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, या कोई
कोई भी पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर ऐसा है, कोई इंसान ऐसा है, कोई पार्टनरशिप आपकी लाइफ के अंदर ऐसी है, कोई फीमेल पर्सन भी हो सकता है, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, जो आपको कोई पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हो और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए उस चीज़ पर, क्योंकि आपके कार्ड्स जो हैं वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पर मैं आपको बता रही हूँ। अगला है फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफाएल। तो मैंने जैसे आपको बताया था, आर्कएंजल रफाएल से प्रे कीजिए कि जो भी मेरे हार्ट चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी इम्बैलेंसिंग है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी ब्लैकनेस है, जो भी कुछ ऐसा है जो मेरे हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है या फिर उसको रोकता है या फिर उसको इम्बैलेंस करता है, उसकी हीलिंग आप आर्कएंजल रफाएल से मांगिए। और आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर खुद मौजूद हैं। ये चारों ही कार्ड्स आर्कएंजल रफाएल के हैं, अगर मैं आप लोगों से मतलब सिंपली बताऊं तो। और बहुत अच्छी रीडिंग आपकी ये है। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड, अगेन आपके लिए ग्रीन कलर का एक और कार्ड है, ओ माय गॉड। एंड ये कार्ड है, ये है रिलेशनशिप। और यहाँ पर लिखा है क्रिएटिंग कनेक्शन, रिलेशनशिप्स। आप मतलब मुझे ऐसा लगता है आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड्स। ये देखिए क्या मैसेज आपके लिए आया है। मतलब ऐसे पर्सन्स को अब आप अट्रैक्ट करेंगे या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, या पास्ट में आपने मतलब जो भी कुछ है अट्रैक्ट किया था, जो कि आपकी मतलब हु सर्व माय हायर गुड्स, जो कि आपके हायर गुड्स को सर्व करते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है। रिलेशनशिप आपके लिए मुझे ऐसा लगता है या तो आपके बिजनेस में या फिर आपके लाइफ में, आपके पर्सनल मैटर्स भी हो सकते हैं, वहाँ पर रिलेशनशिप जो है, बहुत सारे मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। और नेक्स्ट है आपके लिए हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हैप्पीनेस जो होता है ना, जो खुशी होती है ना, वो हमेशा दिल से होती है। ये आप ध्यान रखिए, हैप्पीनेस जो होती है वो हमेशा दिल से होती है। और यहाँ पर मैं सिर्फ हार्ट चक्र यानी कि दिल की ही बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है गाइस कि आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। अगर आप किसी भी पर्सन के साथ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में या किसी काम को करते हुए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि हार्ट चक्र से रिलेटेड होते हैं ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि केवल प्रेम, रोमांस, लव ही हार्ट चक्र से रिलेटेड होता है। कई बार हमारे और भी इश्यूज होते हैं जो हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आप किसी भी काम को करते हुए खुशी महसूस करते हैं, सपोज अगर आप किसी पर्सन के साथ रहते हैं और आपको वाकई में खुशी महसूस करते हैं या खुशी मिलती है आपको, तो यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप अपने बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आए हैं, जो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड्स। ये जो मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं ना, ये बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 80% लोग जो हैं वो रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं जूझ रहे थे, और जो 20% लोग हैं वो अपने काम, बिजनेस के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सोच रहे थे, कहीं ना कहीं स्टक थे। तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये प्रूफ करता है कि जो भी गाइडेंस आप लोगों को दी जा रही है यहाँ पर, तो सारी चीज़ें रोककर सबसे पहले आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कीजिए। ये प्रैक्टिस आप कीजिए दिन में, जब भी आपको सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं ना, बेड पर ही बैठे रहिए और सुबह सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले बेड पे उठ के सबसे पहले अपने हाथों को रब कीजिए और अपने हार्ट चक्र के ऊपर लगाकर और अपने हार्ट चक्र की हीलिंग आप कीजिए खुद। और आर्कएंजल रफाएल से बोलिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप सोते हुए, यही रिचुअल अगर आप सोते हुए भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। पूजा के स्थान पर बैठकर अगर आप इसको शांति से प्राणायाम के साथ अगर आप इसको करते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको कुछ ही दिनों में एक चेंजेस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि टैरो की तरफ से पाइल 1 के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स। Messages for pile 1. Messages for pile 1. Messages for pile 1. Thank you so much, Spirit. Thank you. Thank you. Okay.
द एम्प्रेस, बहुत ही ब्यूटीफुल ये कार्ड है। अभी मैं आपको इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी। 6 ऑफ कॉइन्स यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भी एक एनिमल यहाँ पर भी है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स के नीचे सीधा स्ट्रेंथ का कार्ड आना। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मनी। माय गॉड, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस, आपको ये बनना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं जो बिल्कुल एक स्टेटमेंट में आप लोगों को बोलना चाहती हूँ ना गाइज, वो ये है कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी उथल पुथल हुई हो, चाहे आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव इस समय पर चल रहे हो या फिर पास्ट में आपके साथ चले हों, एक चीज आप ध्यान कर लीजिए कि ये एंडिंग है, क्योंकि न्यू बिगनिंग अब स्टार्ट हो रही है आप लोगों के लिए। मतलब एक जो रास्ता है ना वो आपको मिल गया। एम्प्रेस का कार्ड है जो कि अपने आप में एक डिवाइन फेमिनिन, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारी ग्रोथ है, कितने सारे फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर जो है मतलब इसमें बने हुए हैं, कितने सारे फ्लावर्स उग रहे हैं और इन फ्लावर्स के बीच में ये खड़ी हुई है। और इसका हाथ जो है ना, जो एम्प्रेस का जो हाथ है वो अपने हार्ट चक्र की तरफ ही है। एक्चुअली वही पोजीशन है जो मैं आपको बोल रही थी ऐसे करने के लिए, वही पोजीशन, वही रिचुअल जो है। और यहाँ पर पीछे जो है सन की ऊर्जा है, सन यानी कि क्लैरिटी। मॉर्निंग में जब सनराइज होने लगता है ना, मॉर्निंग में मतलब सुबह के समय, जो कहते हैं ना सूर्य उदय का समय जो होता है ना, अगर उस समय आप इस रिचुअल को करते हैं तो वाकई में आपके मतलब बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। एम्प्रेस जो है वो हाईली अबेंडेंस स्टेबल एक लेडी होती है, एक फेमिनाइन का कार्ड है ये, मतलब स्टेबिलिटी। अगर आपको, मैंने आपको बोला कि विश फुलफिलमेंट, हो सकता है आपकी विशेष पूरी हो जाए, लेकिन वो विशेष पूरी भी होंगी और स्टेबल भी होंगी, कहीं भागेंगी नहीं, क्योंकि आप अपने हार्ट चक्र को हील करके उस काम को कर रहे हैं, बिना लोभ मोह के उस काम को कर रहे हैं। तो वो अबेंडेंस जो है वो परमानेंट, राइट। यहाँ पर अबेंडेंस का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं लग्जरी, जितनी भी मतलब जो भी लग्जरी, मकान, पैसा, कार, मतलब जेवर, किसी भी चीज़ को, जो फिजिकल रियलिटी में जितनी भी अबेंडेंस होती है ना, वो चीज़ आपके लाइफ में आगे जाके आपके लिए यहाँ पर वेट कर रही है। लेकिन आपको खुद आगे बढ़ना है। मैंने बोला ना समथिंग इज बेटर वेटिंग फॉर यू, तो ये वो बेटरमेंट जो है आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। अभी तक आप क्योंकि यहाँ पर इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी विशेस पूरी होंगी तो आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, आप अपने जो आप एक्चुअली अंदर से हो वो आप बाहर बन के निकलोगे। यहाँ पर ये बड़ा मैसेज है। बहुत सारे लोग अपने जो मतलब एक्चुअली अपना ट्रू वर्जन, अपना ऑथेंटिक वर्जन, कितनी काबिलियत है आपके अंदर, उस समय आप खुद पाओगे कि आप वाकई में कितने काबिल हो। दूसरा है जो है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है एक बैलेंस की बात करता है, एक अलाइनमेंट की भी बात करता है। 6 नंबर होता है, 6 नंबर जो होता है बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव नंबर होता है। अगर मैं पेंटिकल्स 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो वहाँ पर एक अलाइनमेंट है, एक बैलेंस है, और वो भी आपको बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो वो बैलेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर बनेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको जो मैसेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं, अगर उन मैसेजेस को आप समझ रहे हो और उन मैसेजेस वो मैसेजेस आपसे क्लियर हो रहे हैं, तो आप मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो यूनिवर्स है उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, जो आपके आर्केंजल्स हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये बात मैं श्योरली कह सकती हूँ कि इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कंडीशंस इतनी बेटर नहीं है, लेकिन अगर आप उससे लड़ने की बजाय उससे आगे मूव ऑन कर जाएंगे तो आपके लिए ये सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मौजूद हैं। टैरो जो होते हैं वो गाइडेंस देते हैं गाइज, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। टैरो हमेशा गाइडेंस देते हैं,
आपको जो करने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप वो करते हो तो ये सब है। और अगर आप ये कहो कि मधुलिका ने तो इतनी सारी चीज़ें बताई थी, वो तो मेरी लाइफ में नहीं हुई, तो उसका रीज़न ये है कि आपने उन चीज़ों के साथ डील करना छोड़ा नहीं है। आप अपने आगे जो है सफ़र में आगे आप नहीं निकले हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको आगे क्या करना है। सो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर कोई अगर आपकी कोई इच्छा है कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और ये रीडिंग अगर मैं आपको अच्छी लगी हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। जिन लोगों को ज़रूरत है प्लीज़ शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक थम्स अप जो है वो ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। हेलो पाइल 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 को चूज़ किया है उन लोगों के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल किए थे ताकि थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाए और आपको मैसेजेस जो है वो पूरे कन्वे कर सकूं मैं। तो यहाँ पर कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल किए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो तो हम ज़रूर देखेंगे। टैरो की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो मैं आपके सामने शफल करूँगी। और आपके जो आर्केंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं, जिनकी पूजा भक्ति या फिर इबादत करते हैं जिनकी, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। आर्केंजल रफायल, 7 ऑफ रफायल एंड नाइट ऑफ रफायल। एक चीज़ मैं एक बात बताती हूँ कि मतलब जो पास्ट जो फर्स्ट पाइल 1 थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि आर्केंजल रफायल जो है वो, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ पर हैं, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर हैं और हम सब को ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर आप पाइल 1 को भी ओपन करेंगे ना तो उसमें भी दोनों आर्केंजल रफायल के ही कार्ड थे। जब मैंने बोला था कि आर्केंजल आपके स्पिरिट गाइड, आपके जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और यहाँ पर भी आपके लिए आर्केंजल रफायल के ही कार्ड हैं। तो पाइल 1 और पाइल 2 के लिए भी आर्केंजल रफायल यहाँ पर मौजूद है। सो थैंक यू सो मच आर्केंजल रफायल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो देखते हैं आप में से जो लोग भी हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहली तो मैं जो मैसेज यहाँ पर, जो मुझे आर्केंजल रफायल जो मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, वो ये मैसेज है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस समय पर भ्रमित और मतलब बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस के साथ शायद लोग वो डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस रिलेशनशिप में जाऊं और कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए बेटर है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग मैरिज प्रपोजल्स के लिए भी यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मैरिज प्रपोजल्स जो हैं उनमें से कौन सा प्रपोजल आपके लिए बेटर है। कोई हो सकता है आपके लिए, कोई किसी के अंदर जो है मनी वाइज कोई बहुत अच्छा हो, कोई इंसान ऐसा हो जो दिल का बहुत अच्छा हो। अलग अलग लोगों को हो सकता है आपने देखा हो अपनी लाइफ में लाने के लिए, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी सिचुएशन या कौन सा पर्सन जो है वो आपके लिए सही है। जिन लोगों ने ये रीडिंग जो है इस समय पर देख रहे हैं, वो लोग, कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं गाइस, जो लोग अपने आप को स्टेबल करने के लिए और अपने आप को आगे मूव ऑन करने के लिए, किसी अच्छे स्टेटस पर जाने के लिए और किसी अच्छी पोजीशन पर जाने के लिए, किसी करियर के लिए भी, उस लिहाज से भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा करियर जो है वो मेरे लिए बेस्ट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी आपको बोलूँगी कि आप में से जो काफ़ी सारे लोग हैं, या तो वो लोग अपने जो 7 चक्रास जो मेडिटेशन होता है, या तो वो लोग, आप में से काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं एक अपने स्पिरिचुअल गोल को पाने के लिए, अपने हायर सेल्फ को पाने के लिए, या तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी जो 7 चक्रास हैं उनकी आप हीलिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हैं। और या फिर वो लोगों को यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप लोगों को अपने 7 चक्रा मेडिटेशन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि
जब भी इंसान भ्रमित होता है ना, तो वो समझ लो कि वो अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है। और अलाइनमेंट में आने का जो एक सबसे सही तरीका होता है वो होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें कि इंसान बैलेंस में आता है। लेफ्ट से इनहेल करता है, राइट से छोड़ता है, और राइट से इनहेल करता है, लेफ्ट से छोड़ता है। तो हमारी इंगला और पीड़ा जो नाड़ी होती है वो भी, इड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती है वो भी बैलेंस होती है। और अगर वो नाड़ियां आपकी बैलेंस है, और वो बैलेंस होती है अनुलोम विलोम से। तो यहाँ पर बहुत डीप मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए चक्रा मेडिटेशन और अपने लिए ये जो प्राणायाम मैंने बताया है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये लोग जो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं खाली उनके लिए ही नहीं, आप अपने जीवन में हर पर्सन जो इस रीडिंग को देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सातों रंग हैं, सातों चक्रास के रंग हैं, रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, सारे इंडिगो, सब 7 चक्रास हैं, 7 ऑफ रफाइल, 7 चक्रास को भी ये डिनोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूरत है सुनने की ये मैसेज। टाइम टू मेक अ डिसीजन, देखा, बी क्लियर ऑन वॉट यू वॉन्ट। सबसे पहली बात तो एंड टेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, वेरी नाइस। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मैसेज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे चक्रास को के साथ भी आप भ्रमित हो। हर चक्रा अलग अलग चीज़ की बात करता है। रूट चक्रा हमारी स्टेबिलिटी की बात करता है। हमारा जो सेक्रल चक्रा होता है वो हमारी क्रिएटिविटी की बात करता है। हमारा हार्ट चक्रा जो होता है वो हमारे इमोशंस की बात करता है। हमारा थ्रोट चक्रा जो होता है वो हम कुछ बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, इस सिचुएशन में फंसे होते हैं। तो 7 चक्रास जो होते हैं ना वो हमारी पूरी जिंदगी का सार है। अगर ये 7 चक्रा डिनोट करते हैं कि आप अपने जीवन के कौन से पहलू पर बैलेंस्ड हैं और कौन से पहलू पर इम्बैलेंस्ड हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी चक्रा के साथ आप इम्बैलेंसिंग फील कर रहे हो, वहां पर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे। टाइम टू मेक अ डिसीजन, सबसे पहली बात है आपको डिसीजन लेना का जो समय है वो आ चुका है, ठीक है। तो वो डिसीजन लेने से पहले आपको कम से कम 7 वीक्स तक या 7 डेज तक आपको प्राणायाम करना है, आपको अपना चक्रा मेडिटेशन करना है। उसके बाद कहीं जाकर आप उस कंडीशन में अपने आप को पाएंगे कि आप सही डिसीजन लेने लायक हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें लिखा है बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। और जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं ना, तो उस समय पर आप जब आप थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन भी होगा, उसके अंदर थर्ड आई चक्रा के लिए भी मंत्र चैंटिंग या फिर म्यूजिक होता है। जो आपका हायर चक्रा होता है जिसको हम आपका क्राउन चक्रा कहते हैं, तो वो भी क्लियर होता है। तो बहुत सारा, और ये डिटॉक्सिफिकेशन खाली आपके शरीर की बात नहीं है। जब आप चक्रा का मेडिटेशन करते हो तो उस समय पर आपके चक्रास भी डिटॉक्स होते हैं। चक्रास के अंदर जो भी इम्बैलेंसिंग है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऐसी चीजें ब्लॉक कर रही है आपको, या जो भी ऐसा कुछ है, वो सब कुछ निकलकर बाहर हो जाता है। ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का तो है ही, क्योंकि जब हमारी बॉडी सही नहीं होगी हमारे चक्रा ऑलरेडी सही नहीं होंगे। तो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के साथ जब आप चक्रा मेडिटेशन करेंगे ना, टोटली डिटॉक्सिफिकेशन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसीजन लेने का टाइम है। तो अगर आप अपने आप को इस समय पर बैलेंस करते हैं अपने लाइफ में, तभी आप एक सही डिसीजन को ले सकेंगे। बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच आर्कएंजल रफाइल इतना ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए। नेक्स्ट है आपके लिए नाइट ऑफ रफाइल, रोमांटिक और ड्रामेटिक। और ये है आपके लोगों के लिए यहाँ पे है कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप। कोई ना कोई ऐसा एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है, चाहे वो आपके करियर के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके जीवन में, कोई ऐसी जॉब आपकी लग सकती है, कोई बिजनेस आइडियाज आपको आ सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस के ही लिए अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है, या फिर कोई बहुत ही अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप जरूरी नहीं कि हमारा सिर्फ रोमांस के साथ और लव के साथ होता है। हमारा काम के लिए भी हमारा रिलेशनशिप होता है, हमारी अपनी खुद के साथ भी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। और मुझे ऐसा लगता है जब आप डिटॉक्स करेंगे तो ये रिलेशनशिप आप अपने खुद के साथ भी बनाएंगे, एक कमिटेड रिलेशनशिप के आज के बाद में अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने
सोल को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। ऐसी कमिटेड रिलेशनशिप आप अपने खुद के साथ भी बनाएंगे ये रिचुअल करने के बाद, जो यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप भी ऑफर हो सकता है जो कि कमिटेड हो पूरी तरीके से। बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, अपने फीट्स को आप उठाइए और आगे बढ़ जाइए। सिचुएशन और टॉपिक्स दैट मेक यू हर्ट फ्लटर, मतलब ये ऑल ओवर जो रीडिंग जो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए ना, वो टोटली अगर मैं बात करूं कि ये कब होगा, ये तब होगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आपको अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और रिलेशनशिप वाइज अपने हर तरीके से डिटॉक्स करेंगे। उसके लिए शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? उसके लिए शुरुआत आपको करनी है अपने स्पेस को क्लियर करके। जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ आप रहते हैं, उस स्पेस को पूरी तरीके से क्लियर, डीक्लटर और पूरी तरीके से उसको अच्छी एनर्जीज के साथ भरिए। उसको वहाँ के एनर्जीज को चेक कीजिए। वहाँ के एनर्जीज के लिए आप वहाँ पर सेज जला सकते हैं, वहाँ पे आप गूगल या लोबान जला सकते हैं, ताकि वहाँ की एनर्जीज क्लियर हो। और जब वहाँ की एनर्जी क्लियर होगी आपके सराउंडिंग्स की, तो वो आपके ऊपर भी अफेक्ट डालेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्कएंजल रफाएल। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। आर्कएंजल एरियल जो होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी, एरियल आर्कएंजल एरियल जो होते हैं ना, हमारी क्रिएटिविटी के लिए भी जाने जाते हैं। और और हम मतलब कितने क्रिएटिव हैं हम अपने जीवन के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है येलो का ऑरेंज कलर और सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यानी कि हमारा सैक्रल जो चक्रा होता है उसकी बात करता है। तो यहाँ पर एक लेडी है जो कि अपने सैक्रल, जो कि एक बॉल हाथ में लेकर बैठी है ऑरेंज कलर की, और सोच रही है कुछ, ठीक है। उसका ध्यान अपने चक्रा पर नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है। तो यहाँ पर जो एंजल है वो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर कभी भी डाउट मत करो। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बिजनेस में लेना चाहते हो, तो अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जाओ। और जब ये आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपका सेकंड चक्रा जो आर्कएंजल एरियल है, सेकंड चक्रा भी आपका बैलेंस होगा। ये भी मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़ है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। कोई ना कोई ऐसी फीमेल, फेमिनाइन आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला कोई रिलेशनशिप, तो कोई ऐसा रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है। कोई मेल पर्सन हो सकता है जो बहुत इमोशनल हो, ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। कोई मेल पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी आदत जो होती है ना, वो उनके अंदर फेमिनाइन एस्पेक्ट ज़्यादा होता है। मतलब वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो उनके अंदर जो है फीमेल जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ जो होती हैं वो उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो इमोशनल भी होते हैं वो, लविंग भी होते हैं वो, और हर चीज़ की केयर करना, हर चीज़ को सही तरह से, फीमेल के अंदर क्वालिटीज़ होती है ना, किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से चलाना, वो सब चीज़ें हो सकता है आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके जो बाल हैं वहाँ पर बटरफ्लाई है, तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मैसेजेस है आप लोगों के लिए। अपने हार्ट चक्रा को इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पर सैक्रल चक्रा है और यहाँ पर हार्ट चक्रा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका हार्ट चक्रा और आपका सैक्रल चक्र जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पर 44 नंबर का कार्ड है और 8 नंबर बनता है, 4+4। ये एक वैसे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है, एक इन्फिनिटी को भी बताता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है। और 4 को मैं अगर डिनोट करूं तो 4 नंबर जो होता है वो स्टेबिलिटी का नंबर होता है। तो अगर आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करते हैं, अपने हार्ट चक्रा की केयर करते हैं, देखो इस लेडी ने हार्ट तो हाथ में पकड़ा हुआ है लेकिन इसकी नज़र जो है वो अपने हार्ट चक्रा के ऊपर नहीं है। ऐसे ही इसने अपने सैक्रल चक्रा को तो पकड़ा हुआ है बॉल को, लेकिन इसकी नज़र जो है वो अपने सैक्रल चक्रा पर नहीं है। तो मतलब इससे ब्यूटीफुल मैसेजेस जो है वो आप लोगों के लिए नहीं हो सकते। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर आएंगी। ये टैरो जो होते हैं ना वो गाइडेंस देते हैं कि ऐसा होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। और अब हम टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस जो है वो यहाँ पर लेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच।
प्लीज़ गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। मुझे पता है जब मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे ये रीडिंग मैंने जैसे पाइल 2 के लिए किया, मैंने पाइल 1 के लिए भी रीडिंग किया, तो मुझे ऐसा, ये तो मैं हमेशा ही आप लोगों से कहती हूँ कि जो मैसेजेस आपके लिए हैं आप उनको रख दीजिए, बाकी मैसेजेस को जाने दीजिए। लेकिन पता है मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे लिए भी होते हैं। पाइल 1 में भी मैंने अपने लिए मैसेजेस देखे और पाइल 2 में भी मैं अपने लिए मैसेजेस देख रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आपके लिए रीडिंग करती हूँ ना, तो कहते हैं कर भला तो हो भला, तो मतलब डेथ एंड पेज ऑफ कप्स, डेथ, ट्रांसफॉर्म, मतलब आप जो है एक इनडिसीजन की स्थिति में तो है, लेकिन साथ साथ आप अपने डर के ऊपर भी आपको अपने काबू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी चीज़ को लेकर शायद आप में से काफ़ी सारे लोग डरते हैं, या फिर कोई डिसीज़न लेने के लिए, या फिर आगे बढ़ने के लिए, मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना, भ्रमित है, तो भ्रमित है, थोड़ा सा इल्यूजन में है, तो वो इल्यूजन में आपको क्या है, डर भी है। डर इस बात का है कि कहीं जो मैंने डिसीजन लिया वो गलत तो नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने क्या प्रोसीजर आपको बताया है, वो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। लास्ट शफल, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ 4, मैंने अभी 4 की बात की थी आपसे, यहाँ पर 4 नंबर, एक और 4 नंबर आपके लिए आया है, और 4 ऑफ कप्स अगेन, ओह क्या बात है, 4 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, द फूल एंड द वर्ड, वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एंड एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ के अंदर, और ये न्यू बिगनिंग जो है ना मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये 4 ऑफ वेंट्स जो है, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप में से जो लोग भी इस रिचुअल को करेंगे, जो मैंने आपको भी बताया है ना, बहुत खूबसूरत शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और ये कार्ड अपने आप में खुद ही बताते हैं कि कितना खूबसूरत शादी का बंधन यहाँ पर बंधने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए शादी की मैसेजेस यहाँ पर है, मैरिज के लिए, और बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप के अंदर वो लोग जाने वाले हैं। और स्टेबिलिटी, और ये 4 ऑफ कप्स जो होता है स्टेबिलिटी की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो है अभी अपनी जो भी कुछ उनके पास है उसको तो वो लोग चीज़ों को ध्यान से देख ही रहे हैं। मयूर है, मछली है, और यहाँ पर एक और एनिमल है जो शायद मुझे थोड़ा सा मुझे मुर्गा की तरह लग रहा है, मुर्गे की तरह। तो यहाँ पर सब चीज़ जो है वो कप्स की फॉर्म में है, तो सारे कप्स जो हैं वो अलग अलग इमोशंस को डिनोट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग रिश्तों के लिए उनको अलग अलग तरीके से देख रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन एक और बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वो रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए है। सो वो जो क्लैरिटी है आपके माइंड के अंदर तभी गाइज आएगी जब आप जो है अपने आप को बैलेंस करेंगे। यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर बैलेंस नहीं बनाता है। 3 नंबर जो होता है, जैसे एक चेयर होती है ना, तो चेयर के जो होते हैं 4 पाए होते हैं, 3 पाए के ऊपर वो चेयर नहीं टिकती, ठीक है। तो वो 3 पाए यहाँ पर हैं। जैसे ही आप इसको करते हैं, जब भी आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, वो 4th नंबर का जो पाया है ना वो भी आपको दिखेगा, और वो डिवाइन रिलेशनशिप आपके लिए हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, और जो लोग अपने बिजनेस के लिए या किसी और चीज़ के लिए इस चीज़ को देख रहे हैं, उनके लिए और मैसेज है यहाँ पर कि उनके लिए नए बिजनेस आइडियाज़ जो हैं वो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि एस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स है, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स है। बिजनेस के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। और कुछ लोगों के लिए मैं बताऊँ यहाँ पर तो ऐसा है कि जो भी जैसे 3 कप्स आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो 3 कप्स इस समय में जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। ये 3 कप्स जो है ना, मुझे यहाँ पे नीचे 3 जो चक्रास होते हैं, आपका रूट चक्रा, सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, उनका तरफ तो आपका दिमाग है कि मुझे क्या क्रिएटिविटी करनी है, मुझे अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, मेरे साथ लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों के ऊपर तो आपका दिमाग है। लेकिन अपना हार्ट चक्रा, 4th कप के ऊपर आपका दिमाग नहीं है, आपका ध्यान नहीं है। तो वहाँ पर आपको अपना ध्यान ले जाने की ज़रूरत है।
ठीक है। फूल, जब फूल है तो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली होने वाली है। एक नई यात्रा आप अपने लाइफ के अंदर शुरू करने वाले हैं। और द वर्ड का कार्ड है, यहाँ पर भी एक कपल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 जने यहाँ पर। तो कपल्स का लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस में रिलेशनशिप हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मैरिज, और कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है। एक नई जिंदगी की शुरुआत आप लोग करने वाले हैं पाइल 1, ये चीज़ मैं यहाँ पर डेफिनेटली देख पा रही हूँ। और प्रॉब्लम कहीं नहीं है, सिर्फ जो यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस आपके लिए है वो यही है, आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, बाकी का काम यूनिवर्स खुद कर देगा। आपके लिए सब कुछ जो है वो मैनिफेस्ट होगा। क्लैरिटी आपको इतनी अच्छी आएगी कि आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही गाइड कर देगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है पाइल 2 आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। और थैंक यू, आपकी इतनी खूबसूरत एनर्जीज के साथ मैं कनेक्ट हो पाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों के लिए जिन लोगों की मैरिज जो है वो बिल्कुल आने वाली है। हो सकता है आने वाले 4 महीने में उन लोगों को मैरिज के प्रपोजल्स मिले या फिर मैरिज उनकी हो जाए। और बाकी क्या कहूँ, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी इतनी खूबसूरत एनर्जीज के साथ मुझे रीडिंग करने का मौका मिलता है। और इसके साथ ही मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा व्हाट्सएप करके कि मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, और डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। किसी टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कैसी लगी है ये आपको वीडियो। उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नए हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।